तुम भी उस लड़की को भूल नहीं पा रहे जो आज तुम्हें देखकर नजरें फेर लेती है, लेकिन एक दिन वो चुपके से तुम्हारी तस्वीरें देखेगी और हर रात पछताएगी कि उसने तुम्हें खो क्यों दिया। लेकिन बदला नहीं लेना, इतना बदल जाना कि उसका पछताना शुरू हो जाए और कभी ख़त्म न हो। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की क्रांति, जहाँ तुम सीखोगे कैसे उस लड़की के दिल में ऐसा असर छोड़ना है कि वो तुम्हें भूलना तो क्या, अपने आप को कोसने लगे। आज हम स्टोइक थॉट, इमोशनल पावर और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की वो बातें खोलेंगे जो यूट्यूब पर कोई खुलकर नहीं बताता, और यही बात इस वीडियो को बनाती है। अगर तुमने ये वीडियो एक बार शुरू कर दी तो पूरी देखे बिना उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा खेल पलट देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह खेल सिर्फ दिमाग का है, दिल का नहीं। अगर आप इसे सही तरीके से समझ गए तो लड़की खुद अपने अंदर जंग लड़ने लगेगी, खुद को रोक नहीं पाएगी और हर छोटी बड़ी बात में आपको ही सोचने लगेगी। यह वीडियो मैंने दिल से बनाया है और यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। हर पॉइंट में ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस का वह मेंबर बना देंगी जिसे लोग कभी नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक वादा करो, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे और नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो पहला पॉइंट है, अपनी प्रेजेंस को एक रहस्य बना दो। सोचो, क्या कभी किसी रहस्यमयी किताब ने तुम्हारा ध्यान खींचा है, जिसमें हर पन्ना पढ़ने के बाद तुम्हें लगे आगे क्या होगा। बस लड़की के मन में तुम्हारे लिए भी वैसी ही क्यूरियोसिटी जगानी है। जब तुम हर वक्त उसके सामने रहोगे, हर बात पर उपलब्ध रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत उसकी नजरों से गिरने लगेगी। वह सोचेगी, हाँ ये तो हमेशा रहता है, कुछ खास नहीं है। लेकिन जब तुम खुद को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा रहस्यमयी रखोगे, जब तुम उसे हर जवाब तुरंत नहीं दोगे, जब तुम हर जगह उसकी आंखों के सामने आने के बजाय खुद को मिस करने दोगे, तभी तुम उसके दिमाग में जगह बना पाओगे। लड़की का दिमाग ऐसा होता है, जो चीज़ तुरंत मिल जाती है उसका आकर्षण जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो चीज़ अधूरी रहती है, जो सवालों में उलझा देती है, वो दिल और दिमाग में गहराई से बस जाती है। जब लड़की तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा, कुछ अनकहा महसूस करेगी, जब उसे हर बार लगेगा कि यह लड़का पूरा क्यों नहीं खुलता, तो उसका दिमाग खुद ब खुद तुम्हें समझने, तुम्हें जानने और तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और यही साइकोलॉजी का सबसे गहरा प्रिंसिपल है। जो दिखता है वो कुछ पल का है, जो छुपा होता है वो हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी का हर पहलू लड़की के सामने मत रखो, उसे थोड़ी सी जिज्ञासा में रखो, उसे थोड़ी सी भूख में रखो, उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दो। क्योंकि याद रखना, जब सवाल उसके दिमाग में होंगे तभी तुम उसके दिल में रह पाओगे। अब सोचो, अगर तुम उसकी लाइफ में एक अनसुलझी पहेली बन जाओ तो क्या वह खुद को रोक पाएगी तुम्हें बार बार सोचने से? और आखिर कौन सी ये गलती है जो ज्यादातर लड़के करते हैं और खुद को हमेशा के लिए लड़की के दिमाग से मिटा देते हैं? जानने के लिए अगले पॉइंट को जरूर सुनो, क्योंकि अगला राज वही है जो 90% लोग नहीं जानते। दूसरा पॉइंट, हर जगह उसके सामने मत आओ, अपनी लिमिट तय करो। देखो, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो इंसान उसकी कदर करना छोड़ देता है। यही चीज़ रिलेशनशिप और अट्रैक्शन में भी होती है। अगर तुम हर जगह उसी के आसपास मंडराते रहोगे, उसके हर स्टोरी पर रिएक्ट करोगे, हर पोस्ट पर कमेंट करोगे, हर बात का जवाब फटाफट दोगे, तो तुम उसके लिए नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइज बन जाओगे। वो शोर जो हर रोज़ होता है लेकिन किसी का ध्यान नहीं खींचता। लड़की के दिमाग में खुद के बारे में सोचने के लिए एक खाली जगह होनी चाहिए, और वह जगह तब बनती है जब तुम खुद थोड़े सीमित हो जाओ। बात करो लेकिन लिमिट में टाइम दो, लेकिन लिमिट में इमोशंस दिखाओ, लेकिन लिमिट में जब वह देखेगी कि तुम बाकी लड़कों की तरह हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, जब उसे लगेगा कि तुम्हें पाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहीं से उसकी दिलचस्पी और गहरी होनी शुरू हो जाएगी। इंसान उसी चीज़ की तरफ खींचता है जिसे पाना थोड़ा मुश्किल हो, और लड़की भी कोई अलग नहीं है। इसलिए उसे अपनी मौजूदगी की इतनी आदत मत डालो कि तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो।
तुम्हारी लिमिट ही तुम्हारी वैल्यू बनाती है। याद रखना, अगर तुम खुद को उसकी दुनिया का एक आसान हिस्सा बना दोगे तो वह तुम्हें कभी खास नहीं मानेगी, लेकिन अगर तुम अपनी लिमिट बना लोगे तो वह तुम्हारी एक झलक के लिए भी तरसेगी। अब सोचो, अगर लड़की तुम्हारी लिमिट देखे और फिर भी तुम्हें पाने के लिए खुद से कोशिश करे तो वह अट्रैक्शन कितना गहरा होगा। और अब सोचो, कौन सा एक ऐसा छुपा हुआ साइकोलॉजिकल गेम है जिससे तुम बिना कुछ कहे उसकी फीलिंग्स को जगा सकते हो। जानने के लिए अगले पॉइंट को जरूर देखना, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। तीसरा पॉइंट, उसके इमोशंस पर सीधे हमला मत करो, उसे महसूस करने दो। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वह अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी उगल देते हैं कि लड़की को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। याद रखना, लड़की के दिमाग में इमोशनल टेंशन बनाना ज़रूरी है, और यह टेंशन तब बनती है जब तुम अपनी फीलिंग्स को सीधा नहीं बल्कि धीरे धीरे इशारों में जाहिर करते हो। अगर तुम हर बात पर कहोगे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुम उस टेंशन को ख़त्म कर दोगे जो उसके दिल में तुम्हारे लिए बन सकती थी। लड़की को खुद से यह फील करने दो कि यह लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। जब तुम उसे थोड़े सल संकेत दोगे, जैसे नज़रों से, मुस्कान से, छोटी छोटी एक्शन से, तो वह खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। वो अपने दिमाग में तुम्हारे लिए कहानियाँ बनाएगी। वह खुद से सवाल करेगी, क्या यह लड़का मुझे पसंद करता है, क्या मैं उसे स्पेशल लगती हूँ। और यह सवाल जितना गहरा होगा उतना ही तुम उसके दिमाग में गहरे उतरते जाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, जब इंसान खुद से किसी चीज़ को लेकर सवाल करता है तो वह चीज़ उसके दिमाग में और गहराई से बस जाती है। इसीलिए जल्दीबाजी मत करो, उसे अपनी तरफ खींचो, लेकिन हल्के से इशारों में खेलो। उसे महसूस कराओ कि कुछ तो है, पर क्या है ये वही सोचे। उसे सोचने दो, उसे उलझने दो, उसे तुम्हारे बारे में सपने देखने दो। तभी तुम उसके दिमाग से होते हुए सीधे उसके दिल तक पहुंच पाओगे। अब सोचो, अगर लड़की खुद से तुम्हारे बारे में सोचने लगे, खुद से अपने मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स बनाने लगे, तो क्या तुम बिना कुछ कहे ही उसके दिल के सबसे करीब नहीं पहुंच जाओगे? लेकिन वो कौन सा एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे लड़की तुम्हें खुद से दूर होते देखकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी? जानने के लिए अगले पॉइंट को जरूर देखना, क्योंकि वहां से असली साइकोलॉजिकल जाल बिछेगा। चौथा पॉइंट, अपनी लाइफ को इतना मज़ेदार बनाओ कि वो उसमें हिस्सा लेना चाहे। एक कड़वा सच सुनो, लड़कियां खाली बोरिंग और थके हुए लड़कों की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, अगर तुम खुद अपनी ज़िंदगी से बोर हो, अगर तुम्हारे पास बताने लायक कोई मज़ेदार कहानी नहीं है, तो लड़की तुम्हें नोटिस ज़रूर करेगी, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए फिर भूल जाएगी। इंसान उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है जिनकी लाइफ में एक्साइटमेंट हो, एनर्जी हो, जिनसे मिलने के बाद लगे कि उसकी दुनिया थोड़ी और रोशन हो गई। तो अपने अंदर ग्लो लाओ, अपनी लाइफ में स्पार्क भरो, कुछ नया सीखो, कहीं नया घूमने जाओ, नए लोगों से मिलो, नई स्किल्स डेवलप करो, अपने गोल्स को लेकर पागल बनो। जब लड़की देखेगी कि तुम्हारी लाइफ खुद में एक एडवेंचर है, कि तुम बिना किसी के भी खुश हो सकते हो, कि तुम्हारे पास दुनिया से शेयर करने के लिए कुछ ज़बरदस्त बातें हैं, तो वह खुद सोचेगी, काश मैं भी इस लड़के की एक्साइटिंग दुनिया का हिस्सा बन जाऊं। और जब कोई लड़की खुद से यह सोचना शुरू कर दे, तो समझो कि तुमने उसके दिल का सबसे मजबूत दरवाज़ा खटखटा दिया है। इसीलिए खुद को इतना ग्रो करो, इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि लड़की तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को अधूरी महसूस करे। सोचो, अगर लड़की तुम्हें देखकर खुद के इमोशंस में उलझने लगे, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तरसने लगे, तो उस टाइम तुम कैसे उसकी फीलिंग्स को धीरे धीरे और गहरा कर सकते हो। और जानना चाहते हो वो कौन सी गुप्त साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे लड़की खुद से तुम्हें मिस करने लगेगी? भले ही तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तो अगले पॉइंट को मिस मत करना। 5वां पॉइंट, उसे तुम्हारी आदत लगवाओ, लेकिन खुद को उसकी आदत मत लगाओ। प्यार में सबसे बड़ी ताकत वही इंसान रखता है जिसकी मौजूदगी एक आदत बन जाती है, लेकिन जो खुद किसी की आदत में फंसता नहीं। यहाँ खेल बहुत माइक्रो लेवल का है, बहुत डार्क और बहुत असली। जब तुम लड़की के साथ धीरे धीरे कुछ ऐसे बिहेव करोगे कि उसे तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी टोन, तुम्हारा मैसेज पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो वह खुद से लड़ते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचेगी।
और जब किसी को किसी की आदत लग जाती है तो वह बिना वजह भी उसकी कमी महसूस करने लगता है। लेकिन तुम खुद कभी उसकी 100% आदत मत बनना। कभी कभी गायब हो जाओ, कभी कभी रिप्लाई देर से दो, कभी कभी ऐसा कर दो कि वह सोचे आज तो उसने कुछ कहा ही नहीं, क्या हुआ। यही छोटे छोटे मिस यू मोमेंट्स उसे धीरे धीरे तुम्हारे प्यार में गहराई से धकेलेंगे। एक लाइन याद रखो, मदहोश वही होते हैं जो तड़पते हैं, और तड़प वही आती है जब थोड़ा अधूरापन बचा हो। इसीलिए उसे तुम्हारे प्यार में पूरा डूबने दो, लेकिन तुम खुद होश में रहो। उसे तुम्हारे बिना बेचैन होना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसके बिना भी पूरा रहना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि लड़की का दिल जीतने के लिए तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। असल में लड़की तब याद करती है जब तुम भागना बंद कर देते हो और खुद को वो इंसान बना लेते हो जिससे वो कभी नजरें नहीं हटा पाए। रूल 1, प्रेजेंस इज पावर। जिस दिन तुम उसकी अटेंशन के भूखे रहना छोड़ दोगे और अपनी प्रेजेंस में पावर पैदा कर दोगे, उस दिन से वो लड़की जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है खुद तुम्हारी वाइब महसूस करेगी। रूल 2, साइलेंट अपग्रेड। तुम जवाब मत दो, बदले की बात मत करो, बस अपनी लाइफ को ऐसा अपग्रेड करो कि उसका पुराना वर्जन यानी कि तुम्हारे साथ की यादें उसके लिए एक परमानेंट रिग्रेट बन जाएं। रूल 3, माइंड ट्रिगर टेक्निक्स, डार्क साइकोलॉजी। लड़कियों का दिमाग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन और ट्रिगर से चलता है। जब तुम अचानक उनकी लाइफ से गायब हो जाते हो और फिर वापस अपनी नई रियलिटी के साथ नजर आते हो तो उनका दिमाग एक सवाल में फंस जाता है, क्या मैंने उसे खोकर गलती कर दी। तुम सोशल मीडिया पर ना दिखो, लेकिन जब दिखो तो एक नए लेवल पर, ऐसा कंटेंट, ऐसा वाइब जो कहे अब ये लड़का मेरी पहुंच से बाहर है। पार्ट 2, साइकोलॉजिकल मिरर। लड़कियों को वो लड़के याद नहीं आते जो उनके लिए मरते हैं, उन्हें याद आते हैं वो जिन्होंने खुद को इतना चमका लिया कि वो सोचती रह जाती हैं, काश मैंने उसे थोड़ी सी अहमियत दी होती। वो खुद डीएम में आकर स्टॉक करेंगी, तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेंगी, तुम्हारी पिक्चर पर देर तक रुकेंगी और फिर रात को अकेले बैठकर सोचेंगी, मैंने उसे खोकर शायद खुद को ही खो दिया। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें देखे और कहे ही इज नॉट जस्ट बेटर, ही इज अनटचेबल नाउ, तो ये वीडियो सिर्फ सुनो मत, इसे अंदर तक अब्सॉर्ब करो। हर लाइन, हर पॉइंट तुम्हारी नई रियलिटी बनाने के लिए है। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो लोग बेचैन होते हैं जो कभी आपको हल्के में ले चुके होते हैं। आपका चुप रह जाना, आपका पीछे मुड़कर ना देखना, यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका होता है और यहीं से उनके भीतर एक सवाल कुलबुलाने लगता है, क्या मैं वाकई उसे खो चुकी हूँ। असल में इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिसे उसने कभी इग्नोर किया था वो बिना कुछ कहे एक अलग ही इंसान बन जाए। आपका बदला सिर्फ सफलता नहीं होता, आपका बदला होता है वो शांति जो उनके अंदर तूफान पैदा कर दे। क्योंकि जिस दिन आप अपनी ज़रूरत खुद बन जाते हो उसी दिन से उनकी ज़िंदगी से आपकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। उन्हें अब आपकी बातें याद आने लगती हैं, आपकी वो मासूम हंसी, वो देर रात की बातें, आपका यूं ही हर बात पर मुस्कुरा देना, सब कुछ एक एक करके उनके दिल में लौटने लगता है। लेकिन अब आप बदल चुके होते हो। अब आप वो इंसान नहीं जो 2 मिनट की कॉल के लिए तरसता था। अब आप खुद से बातें करता है, अपने सपनों से प्यार करता है, अपने आप में खुश रहना सीख चुका है। और यही उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है कि अब आप खुश हो उनके बिना। आपने रोकर नहीं बल्कि संभल कर जीत हासिल की है। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि आपने कोई बदला नहीं लिया, फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा चोट आपने ही पहुंचाई। और भाई, जिस दिन किसी इंसान को यह एहसास हो जाए कि उसकी गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी और बेहतर हो गई है, उसी दिन से उनके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है अपने ही फैसलों के खिलाफ। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, जो गया वो सबक था, जो आने वाला है वो इनाम है। कभी कभी आप किसी इंसान के लिए सब कुछ कर देते हैं, उसके हर दर्द में उसके साथ खड़े रहते हैं, उसे अपना वक्त, ध्यान, प्यार सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नजरअंदाज कर देता है।
वो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगता है, आपकी खामोशी को बेवकूफ़ी और आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है। फिर एक दिन आप थक जाते हो, ना झगड़ा होता है ना कोई बड़ा फैसला, बस आप धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेते हो। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देता है बल्कि उन्हें भी झकझोर कर रख देता है। आपका खुद से प्यार करना, आपका खुद पर काम करना, आपका उन्हें बिना दोष दिए आगे बढ़ जाना, ये सब कुछ उस इंसान को अंदर तक हिला देता है जिसे कभी लगा था कि आप बिना उसके रह नहीं सकते। और एक दिन वो खुद सोचने लगता है, काश उस वक्त मैंने उसे समझा होता, काश एक बार पूछ लिया होता कि वो चुप क्यों है, काश मैंने उसे जाने नहीं दिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो कल तक उसके पीछे भाग रहा था। अब आप उस जगह पहुंच चुके हो जहां आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। अब आपकी खामोशी की आवाज़ उनसे तेज़ होती है। अब आपकी अनदेखी की ताकत उनके ईगो को चीरती है। और यही साइकोलॉजी काम करती है। जिस दिन आप चेस करना बंद कर देते हो, उसी दिन से सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है। ये रिवेंज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बदलाव है जो खुद से शुरू होता है और पूरी दुनिया को हिला देता है। इसीलिए आज से किसी के लिए खुद को मत तोड़ो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिसने भी तुम्हें खोया है वो उम्र भर अफसोस करे। अब वो लड़की जो कभी आपके मैसेज का जवाब देने में घंटों लगाती थी, अब आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज को सबसे पहले देखती है। वो जो कभी आपसे नजरें चुराती थी, अब आपको भीड़ में देखकर रुक जाती है। सोचती है, ये इतना शांत क्यों है, इसे अब फर्क क्यों नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपकी खामोशी बोलने लगती है। जब आप पीछे हटते हैं तो आपकी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसे हर चीज में अब आप नजर आते हो। वो जगहें जहां आप साथ गए थे, वो गाने जो कभी उसने आपके लिए भेजे थे, वो फोटो जो उसने आज भी डिलीट नहीं की। और फिर वो एक पल आता है जब वो अकेले में आपकी प्रोफाइल खोलती है, आपकी नई तस्वीरों को देखती है और दिल में एक टीस उठती है, उसने मुझे इतना जल्दी भुला कैसे दिया। उसे समझ आने लगता है कि जिसे वह नजरअंदाज कर रही थी वही उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा इंसान था। लेकिन आप अब बदल चुके हो। अब आप वीक नहीं हो, अब आप इमोशनल भिखारी नहीं बल्कि एक इमोशनल लीडर हो। अब आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अपने शरीर, अपने करियर और अपने मन को एक वॉरियर की तरह संवार रहे हो। आप हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो जो कभी प्यार में टूटा था, लेकिन हार मानने के बजाय खुद को तराशा। और ये है वो मोड़ जहां आपकी वैल्यू असली दिखती है। आप अब बस एक याद नहीं, एक सबक बन जाते हो। एक ऐसा सबक जो उसे ताउम्र याद रहेगा कि किसी के सच्चे प्यार को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब वो चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो याद रखना, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो हथियार थे जो एक शांत आदमी को भूल न सकने वाला नाम बना देते हैं। अगर दिल में कुछ हिला हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे उन दिमागी चालों का राज जो लड़की को मजबूर कर देंगी तुम्हारा नाम लेने पर भी कांपने को। अब वो भागेगी और तुम खुद को तलाशोगे।